हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ विजार्ड में फिर से आपका एक बार स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम लोग एक थ्योरम के बारे में बात करेंगे, थ्योरम के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें आपका एक क्लास 10th का थ्योरम है जिसको कि हम लोग थेल्स थ्योरम के नाम से, साथ ही इसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के नाम से यानी बीपीटी थ्योरम के नाम से जानते हैं। तो आप इस वीडियो को, अगर आपने कभी भी ये थ्योरम नहीं समझा है तो प्लीज़ इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखिएगा, ताकि अगर आप कभी नहीं समझे तो बहुत ही अच्छे से आपको ये थ्योरम आपको समझ में आ जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर से आपके YouTube चैनल मैथ विजार्ड में आपका स्वागत है। तो चलिए अभी हम लोग जो है एक इस थ्योरम को समझते हैं, जिसको कि हम लोग थेल्स थ्योरम और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के नाम से भी, बीपीटी थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। तो थ्योरम को जानने से पहले सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि उस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, क्योंकि जब तक आप स्टेटमेंट को नहीं समझते हैं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। और साथ ही साथ चूंकि ये थ्योरम आपका रिलेटेड है जियोमेट्री से, तो फिगर का ऑब्जर्वेशन जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर जो मैं स्टेप बाय स्टेप जो फिगर में आपको एक्सप्लेन करूँगा, समझाऊँगा, फिगर को आप अच्छे से ऑब्जर्व नहीं करिएगा तो आपको प्रॉपर वे में समझ में नहीं आएगा। चूँकि ये और अदर सेक्टर का मतलब ये है नहीं कि आपको कोई फार्मूला बता दिया जाएगा, फार्मूला आपको बता दिया जाएगा और आप इजीली वे में विद द हेल्प ऑफ फार्मूला आप इसको समझ जाएंगे। तो यहाँ पर जो है फिगर का काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो जो भी मैं स्टेप बोलूँगा आप उसको फिगर में ऑब्जर्व कीजिएगा, तो बहुत ही ईजी वे में आपको ये समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके स्टेटमेंट पर। ये आपका थेल्स थ्योरम है। इसका स्टेटमेंट है, इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल intersecting the other two sides, then it divides the two sides in the same ratio। इसका स्टेटमेंट है कि अगर कोई लाइन ड्रॉ किया जाए पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब एक ऐसा लाइन ड्रॉ किया जाए ट्रायंगल में जो कि एक साइड के क्या हो, पैरेलल हो, और ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड, और वो जो लाइन हो दो अदर साइड पर क्या करे, अलग अलग पॉइंट पर क्या करे, इंटरसेक्ट करे। क्या करे, इंटरसेक्ट करे। और जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करे तो वो जो लाइन होगा जो कि आपका एक साइड के पैरेलल है, तो वो दोनों साइड को जो है वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। यही आपको क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ ये वाला थ्योरम स्टेटमेंट को, कि अगर किसी ट्रायंगल में एक लाइन ड्रॉ किया जाएगा जो कि ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल हो, और वो जो लाइन ड्रॉ किया गया है वो ट्रायंगल के दो साइड पर अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, तो जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करेगा, जिस साइड पर वो इंटरसेक्ट करेगा, वो जो लाइन है वो ट्रायंगल को उन दोनों साइड्स को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, टू इक्वल पार्ट्स के रेशियो में डिवाइड करेगा। यही चीज़ आपको प्रूव करना है। अब चलिए सारा हम लोग क्या करते हैं, फिगर से देखते हैं, क्योंकि फिगर को आप जब तक प्रॉपर वे में ऑब्जर्व नहीं कीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, गिवन में लिखा है, एक ट्रायंगल है आपका ABC दिया हुआ है। देखिए ABC आपका एक ट्रायंगल दिया हुआ है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि D जो है, ये लाइन जो है आपका D, वो किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है। D जो आपका लाइन है वो किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है। और ये वाला लाइन जो है आपका D, जो कि आप BC के पैरेलल ड्रॉ किए हैं, वो AB के D पॉइंट पर और AC के E पॉइंट पर आपका इंटरसेक्ट करता है। तो आपको ये प्रूफ करना है कि ये देखिए यहाँ पर आपका इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये वाला लाइन जो है इसके पार्ट का रेशियो, मतलब AD इसका, जैसे देखिए D लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, तो इंटरसेक्ट करने के बाद ये जो लाइन है आपका वो AB को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, AD और BD। तो AD और BD टू पार्ट्स में डिवाइड किया, तो AD और BD का रेशियो, और यहाँ देखिए AC पर ये जो लाइन है आपका E पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट जो है मतलब यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये
जो लाइन है वो ए और सी को जो है वो इक्वल पार्ट्स, मतलब इसके इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। मतलब AD और BD का रेशियो और AE और C का रेशियो जो है वो पैरेलल, ये जो लाइन है वो उसको रेशियो इक्वल हो जाएगा, मतलब उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। यही चीज़ आपको क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है। तो कभी कभी ज्योमेट्री में चीज़ों को प्रूफ करने के लिए, चीज़ों को प्रूफिंग तक पहुंचने के लिए हम लोगों को कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन में भी, इस थ्योरम को भी प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? तो इसको मैंने देखिए यहाँ पर लिखा है कि ज्वाइन, देखिए BE को, B और E पॉइंट था उसको मैंने मिला दिया। उसके बाद यहाँ क्या था, CD था, तो C और D पॉइंट को भी मैंने मिला दिया। एक और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया गया है, EF जो है आपका, EF जो है वो किसके परपेंडिकुलर है, AB के परपेंडिकुलर है। EF किसके परपेंडिकुलर है, AB के परपेंडिकुलर है। और DG जो है वो किसके परपेंडिकुलर है, AC के, ये परपेंडिकुलर है। ये मैंने कंस्ट्रक्शन का काम किया। अब हम लोग चलते हैं प्रूफ पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप फिगर को आपको हमेशा ऑब्जर्व करते रहना। जब तक आप फिगर को ऑब्जर्व नहीं कीजिएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि प्रोसेस कैसे कंप्लीट हो रहा है, प्रोसेस में क्या हो रहा है। आप देख सकते हैं EF क्या हो गया, EF परपेंडिकुलर है किसके, AB के ऊपर। ये EF जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AB के ऊपर। तो EF क्या हो गया, चूंकि परपेंडिकुलर, आपको पता है कि परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड और हाइट आपका जो है सेम वर्ड है, मतलब सेम उसका मीनिंग होता है। तो चूंकि EF जो है वो EF परपेंडिकुलर AB है, तो EF क्या हो जाएगा, एज ए आप उसको हाइट के फॉर्म में ले सकते हैं। चूंकि EF परपेंडिकुलर है AB के, तो EF क्या हो जाएगा आपका, हाइट हो जाएगा। EF क्या हो जाएगा आपका, हाइट हो जाएगा। किसका, ट्रायंगल ADE का भी EF को हाइट ले सकते हैं, और इसके साथ साथ ट्रायंगल ABE का भी जो है ये क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। ABE का क्या हो जाएगा आपका, हाइट हो जाएगा। तो दोनों ट्रायंगल का जो है वो उसको हम लोग ले सकते हैं, ADE का और DBE का। अब आपको पता है कि ट्रायंगल का जो है, ये ट्रायंगल का एरिया हम लोग दो तरीका से फाइंड करते हैं। अगर आपको ट्रायंगल का बेस और हाइट पता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला का यूज करके आप कर सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ तीनों साइड पता है और आपको बेस, उसका हाइट आपको पता नहीं है, तो हीरोइंस फार्मूला से निकाल सकते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर आपको बेस भी पता, मतलब हाइट आपको पता है, तो इजिली वे में आप 1/2 बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला यूज करके यहाँ पर इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। वही मैंने लिखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE EF इसका क्या हो गया, EF इसका परपेंडिकुलर हो गया, यानी कि इसका हाइट हो गया। और चूंकि EF जो है वो AD के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो जहां पर जिस साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है वही क्या होता है आपका, वही उसका बेस होता है। तो AD उसका क्या हो गया, बेस हो गया, क्योंकि EF जो है AB के ऊपर परपेंडिकुलर किया गया है। तो EF यानी AD भी क्या है आपका, AB का एक पार्ट है, तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस आपका AD हो गया और EF आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। उसी टाइप से DBE का भी क्या हो गया, DBE लीजिएगा, तो चूंकि DBE ले रहे हैं, यहाँ पर इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, तो ये BD क्या हो गया, इसका बेस हो गया, और हाइट तो इसका EF हो ही गया। तो इसको ले सकते हैं आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये DBE इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 1/2 DB इंटू EF हो गया। ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसका रेशियो ले लेता हूँ। रेशियो कैसे लिया, रेशियो में तो सिंपल करना होता है। ये उसको मैंने ऊपर में ले लिया, और ये आपका था उसको नीचे में ले लिया, और ये क्या था आपका, इसका भी जस्ट मैंने फॉर्मूला डिस्कस किया था, 1/2 AD इंटू EF, 1/2 बेस इंटू हाइट, उसको लिखा। और इसका एरिया जो मैंने निकाला था 1/2 DB इंटू EF, उसको मैंने लिखा। और 1/2 क्या हो गया आपका, नोमिनेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है, कैंसिल हो गया। EF और EF आपका नोमिनेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है, कैंसिल हो गया। फाइनली आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, तो क्या आ गया आपका, AD/BD, इक्वेशन नंबर इसको 1 हम कर दिए। उसी टाइप से अगर आप यहाँ पर क्या किया गया है, ड्रॉ किया गया है, AEF एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ DG परपेंडिकुलर किसके ऊपर है,
AC के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो देखिए अगर हम लोग ट्रायंगल ADE लें और DG को परपेंडिकुलर ले लें, मतलब DG को हाइट ले लें, तो DG के हाइट के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, इस छोटे वाले ट्रायंगल के लिए ADE का DG आपका हाइट हो जाएगा, AE इसका बेस हो जाएगा। और अगर आप ये ट्रायंगल लीजिएगा, कौन सा ट्रायंगल लीजिएगा, DEC, तो इसके लिए बेस इसके लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, इसके लिए परपेंडिकुलर DG हो जाएगा। और चूंकि इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, तो इस ट्रायंगल के लिए DEC के लिए EC जो है वो क्या हो जाएगा, आपका बेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही हम लोग किए हैं ADE, तो 1/2। अब क्या ले रहे हैं हम लोग, चूंकि हम लोग DG को क्या ले रहे हैं, हाइट के फॉर्म में ले रहे हैं, तो DG किसके ऊपर आपका परपेंडिकुलर है, AC के ऊपर। अब छोटा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, तो छोटा वाला ट्रायंगल में इसके ऊपर AE के ऊपर परपेंडिकुलर, तो AE क्या हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा। तो AE बेस ले लिए और DG जो है वो क्या ले लिए, ये उसका आपका हाइट हो गया। उसी टाइप से ट्रायंगल DEC लीजिएगा। ट्रायंगल देखिए फिगर में मैंने क्या बोला, शुरू से ही बोला कि आपको फिगर को बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व करना है, क्योंकि फिगर को आप ऑब्जर्व नहीं कीजिएगा तो आखिर ये प्रोसेस कैसे हो रहा है वो आपको समझ में नहीं आएगा। DEC में लीजिएगा, तो ये क्या हो गया आपका, DG इसका परपेंडिकुलर हो गया, और AC जो है आपका मतलब इसका, मतलब AC नहीं, मतलब ये DEC में C इसका बेस हो गया। तो वही हम क्या किए, C इसका बेस ले लिए और DG इसका परपेंडिकुलर मतलब हाइट हो गया। अब यहाँ से भी देखिए 1/2 कैंसिल, और यहाँ से DG आपका कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया आपका, क्या बचा आपका, AE और EC, उसी को मैंने लिख दिया, और इसका नाम जो है मैंने क्या लिख दिया, इक्वेशन नंबर 2। अब आपने क्लास 9th में एक थ्योरम, देखिए मैथ्स में सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ पर आ जाएगा वो मतलब उसको मतलब कोई फिक्स नहीं होता है, कोई भी कॉन्सेप्ट कहीं पर भी आ सकता है। अगर आप थ्योरम का यूज़ कर रहे हैं तो किसी थ्योरम का यूज़ उस थ्योरम में भी आ सकता है। तो अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, सारी बातें आपको समझ में आएगी, तो बहुत ही अच्छे से आप इसको समझ में आपको आ जाएगा। तो एक थ्योरम था कि जब कोई दो ट्रायंगल सेम बेस पर हो और वो दोनों ट्रायंगल आपका सेम पैरेलल लाइन के बीच में हो, तो उसका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। ये आपका 9th में थ्योरम था। अगर आपको याद नहीं, मतलब याद है तो ठीक है, और आपको अगर याद नहीं था तो मैंने अभी आपको बताया, तो उससे आपको क्या करना है, समझ जाना है कि जब दो ट्रायंगल सेम बेस पर होगा और सेम पैरेलल लाइन के बीच में होगा, तो उसका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। अब आप फिगर को ध्यान से देखिए, फिगर को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। DBE आपका एक ट्रायंगल है, और फिर DEC, फिर से DEB और DEC आपका क्या है, दोनों आपका ट्रायंगल है। आप देख सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सेम बेस किस पर बना हुआ है, D के ऊपर बना हुआ है। और ये जो आपका ट्रायंगल है DEB और DEC सेम बेस D और सेम पैरेलल लाइन D और BC के बीच में है, क्योंकि वहाँ पर दिया हुआ है कि D पैरेलल किसके है, BC के। तो अभी मैंने आपको बताया, वही लिखा है मैंने कि DBE और DEC सेम बेस पर है और सेम बेस D पर है और सेम पैरेलल लाइन D और BC के बीच में है, तो दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। ये अभी मैंने आपको भी बताया। अब आप यहाँ पर इक्वेशन 2 में आ जाइए। इक्वेशन 2 में क्या दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। अब चूंकि देखिए DBE और DEC क्या आपका इक्वल है, अभी मैंने प्रूफ किया ना कि DBE और DEC जो है आपका इक्वल है। तो देखिए यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 2 में आप देख सकते हैं क्या, यहाँ पर DEC दिया हुआ था ना, तो DEC और किसके इक्वल हो गया, DBE के। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर जो आपका DEC लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, DEC, उसके जगह पर DB पुट कर दिया, क्योंकि दोनों का एरिया क्या है आपका, इक्वल है। और मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 3 इसको सपोज कर लिया, नेमिंग कर दिया। अब आप इक्वेशन 1 को देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं इक्वेशन 1 है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ADEB और एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, और AD बाई BD है,
और आप इक्वेशन 3 को देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसका LHS पार्ट और इसका LHS पार्ट क्या है, इक्वल है। दो इक्वेशन का LHS पार्ट इक्वल है, और जब दो इक्वेशन का LHS पार्ट इक्वल हो जाता है तो उसका RHS पार्ट भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसका RHS पार्ट क्या हो गया, AD बाई BD, और यहाँ इक्वेशन 3 का देख सकते हैं, इसका RHS पार्ट क्या हो गया आपका, AE बाई EC। यही आपको प्रूफ करना था। देखिए कि AD और BD का रेशियो और AE और EC का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो यही था आपका। तो ऐसे आप इसको समझना पड़ेगा और आपको 2-3 बार लिख करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। और फिगर को जैसे जैसे मैंने स्टेप से बताया उसको देखिएगा तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अब तो ये वीडियो बन गया, आप एक बार नहीं 2 बार भी 3 बार भी आप रिपीट करके आप इसको देख सकते हैं। तो इसको ये देखिएगा और इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से ये थेल्स थ्योरम मतलब मैंने समझाने का प्रयास किया और आपको समझ में आ भी गया होगा। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल से कुछ भी हेल्प मिला चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ, कुछ हो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिएगा।